मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हेल्प कर सकता हूँ। पापा बस बस एक मौका, बस मेरी मेरी बात मेरी बात तो नहीं। मेरी बात तो मैं वो कह ही नहीं रहा हूं। मैं हाँ, नहीं नहीं यार, अरे मैं वो कह ही अरे तुम तो समझो यार बात को। मैंने ऐसे टोन में बात ही नहीं करी है, लेकिन दो 2 मिनट लगेंगे यार। बात सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट की। मुझे उठा और लिखना स्टार्ट कर। देख, सिंपल स्टेप है। मुझे उठा और लिखना स्टार्ट कर। ज़्यादा मत सोच, स्टार्ट कर। बार बार इधर मत देख, सिंपल सॉल्यूशन है। मुझे उठा और लिखना स्टार्ट कर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तेरे जैसे लोगों के लिए एक ही वर्ड है भाई, लूज़र। तेरे सामने एक सॉल्यूशन है, पर नहीं, तेरे को तो नेगेटिविटी चाहिए ना, लूज़र साले। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ द सीरीज चेंज, जिसमें मैं देख रहा हूं कि कौन सी वो ऐसी डेली हैबिट्स हैं जो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग चेंज कर रही हैं। ऑलराइट, इस वीडियो के पहले पार्ट को देख के क्या आपको कुछ समझ में आया? मुझे लगता है काफी लोगों को समझ में आ गया होगा। आया क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही। आपने सही समझा। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जर्नलिंग के बारे में। किसके बारे में? जर्नलिंग के बारे में। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं ये जर्नलिंग का कंसेप्ट आया कहां से। देखो, पहले हमारे एंशियंट टाइम से कंसेप्ट आ चुका है, और एंशियंट टाइम्स पर जब लोग गुफा या केव वॉल्स पे क्या करते थे, गुफा में जब रहते थे या केव्स में रहते थे, तो केव वॉल्स पे वो स्क्रैच करते थे पत्थर से, जिस भी चीज से वो लिखते थे केव की वॉल्स पे, केव की दीवारों पे। कट शॉर्ट मॉडर्न टाइम पे जब 1908 पे पोर्टेबल डायरी का इन्वेंशन हो गया, तो उस इन्वेंशन ने लोगों के लिए जर्नलिंग करने की प्रोसेस बहुत आसान बना दी। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इतनी इजी प्रोसेस है जर्नलिंग की कि आपको हीलिंग करने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आप कॉन्शियस डिसीजंस लो और आप कंसिस्टेंटली जर्नलिंग करने की आदत बना लो। ऑलराइट, अब बात कर। अबे पांडे, सीधे काम की बात पे आओ ना। ऑडियंस को इतना भटका काहे रहे हो? अरे भैया, भटका थोड़ी रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप भी बता रहे हैं ऑडियंस को हम भी। अब सुनो, हमको ज्यादा पेशेंस से ज्ञान ना दो तुम, ठीक है? वीडियो समझाओ अच्छा, आगे ज्ञान दे रहे हैं हमको, ठीक है भैया। हाँ, तो अब समझते हैं जर्नलिंग करने के फायदे क्या हैं। बट उससे पहले ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 2 तरीके से लोग जर्नलिंग करते हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो कि जर्नलिंग करते हैं बट वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पे करते हैं टाइप करके, वर्सेस दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि पेन पेपर से जर्नलिंग करते हैं। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि कौन सी कैटेगरी बेटर है, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। बट ये मैंने पर्सनली दोनों कैटेगरी के लोगों से पूछा और सेकंड कैटेगरी में मैं लाया करता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी में मैं स्टार्टिंग में लाया करता था, बट देन आई स्विच्ड फ्रॉम दिस टू सेकंड कैटेगरी। बट जब मैंने फर्स्ट कैटेगरी के लोगों से पूछा जो कि लैपटॉप या किसी डिवाइस या वर्ड डॉक्यूमेंट पे टाइप करके करते थे जर्नलिंग, वो उतनी हीलिंग महसूस ही नहीं करते थे। वर्सेस जब पेन और पेपर पे लिखने वाले कैटेगरी के लोग, जब इनसे मैंने पूछा कि आपकी हीलिंग कैसी है, वो हमेशा बोलते थे कि यार लिखने के बाद, अपने थॉट्स को स्ट्रक्चरिंग देने के बाद हम बहुत ज्यादा हील्ड महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक कैटेगरी के लोग कर तो जर्नलिंग ये भी रहे हैं और सेकंड कैटेगरी के लोग कर तो जर्नलिंग ये भी रहे हैं, बट ये कैटेगरी कम हील्ड या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हील्ड क्यों महसूस करती है और सेकंड कैटेगरी उतना ही ज्यादा हील्ड महसूस क्यों करती है? आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेटर मेमोरी रिटेंशन। जो लोग पेन और पेपर से जर्नलिंग करते हैं ना, उनका बेटर मेमोरी रिटेंशन होता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप पेन से पेपर पर लिखते हो तब आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करता है, क्योंकि जब आप पन्ने पर लिखते हो तो एक स्लो प्रोसेस है। लिखना बेसिकली एक स्लो प्रोसेस है। आप टाइपिंग करके अपने आप को रश नहीं करवा रहे हो किसी चीज को फटाफट खत्म करने में, बल्कि आप अपने दिमाग को समय दे रहे हो चीजें प्रोसेस करने का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडीज ने प्रूव करा है कि लॉन्ग टर्म रिकॉलिंग के लिए पेपर पर लिखना ही बेटर है कंपेयर टू टाइपिंग। सेकंड पॉइंट,
improved focus and less distraction. जब आप पेपर पर लिखते हो तब आपके पास ना तो कोई नोटिफिकेशन आती है, ना ही कोई दूसरा टैब खुला होता है और ना ही कोई ऑटो करेक्ट फीचर होता है। आपका पूरा फोकस अपना जो टास्क है उस पर रहता है, जिससे आपके थॉट्स को बेटर क्लैरिटी मिलती है। थर्ड पॉइंट, बेटर क्रिएटिविटी एंड आइडिया फ्लो। अब इस पॉइंट को समझने से पहले ये मेरी ऑब्जर्वेशन एंड मैंने जनरली देखा है कि अब जो रैप आर्टिस्ट है ना, वो अपनी लिरिसिज्म या लिरिक्स जो लिखते हैं वो पन्ने और पेन के बजाय वो लिखते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनकी क्रिएटिविटी टूट गई है या बेटर हो गई है। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड दिस सीरीज इज ऑल्सो कि मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस करे हैं वो बताऊं मैं, एंड इस वीडियो की अगर बात करें तो हमने जो साइंटिफिकली चीजें देखी हैं और मेरे को भी उन चीजों ने कैसे हेल्प करी है उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही आप कर लो। द पॉइंट इज कि साइंस ने उसको कैसे प्रूव करा है, मैंने अपनी लाइफ में उसको यूज करके कैसे अपनी हेल्प करी है, एंड आप भी खुद ट्राई करो एंड जो बेटर मेथड लगता है आपको वही करना चाहिए। बट अगेन इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि साइंस ने कैसे बताया है कि आपका पेन और पेपर पर लिखना कैसे बेटर है कंपेयर टू टाइपिंग। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट जो कि है बेटर क्रिएटिविटी एंड आइडिया फ्लो। जब आप पन्ने पर लिखते हो ना तब आप काफी बार कट करते हो, है ना, फिर आप उसको दोबारा लिख देते हो, तो आपकी जो क्रिएटिव रिदम है वो बनी रहती है। बट ऑन द अदर हैंड जब आप डॉक या किसी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू किसी सॉफ्टवेयर या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पर लिख रहे हो, उस टाइम पर आप कभी फॉर्मेट कर दे रहे हो, कभी एडिट कर दे रहे हो, आपकी जो क्रिएटिव रिदम है वो टूट जाती है एंड इसीलिए बेटर आइडिया फ्लो नहीं हो पाते जब आप टाइप करके लिख रहे होते हो। नाउ आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों पेपर पर लिखने वाली कैटेगरी ज्यादा बेटर हील्ड महसूस करती है कंपेयर टू वो कैटेगरी जो टाइप करके लिखते हैं, अपनी जर्नलिंग करते हैं एंड अपने आप को लेस हील्ड महसूस करवाते हैं। क्या वो रीजन थे, क्या वो डिफरेंसेस थे, आई होप अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये तो हो गए डिफरेंसेस, अब चलते हैं अगले पार्ट पे जो कि है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग। सबसे पहला पॉइंट, थॉट्स बिकम एक्सटर्नल इंस्टेड ऑफ इंटरनल। इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जो कि इतनी ज्यादा लोडेड है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ग्रेटिफिकेशन एंड वॉट नॉट, जिससे कि हमको इतना ज्यादा स्ट्रेस मिलता है और जिससे कि कोई छोटी सी भी चीज होती है ना, छोटी सी भी चीज हमको इतना ज्यादा घबराहट और टेंशन में ले आती है। बट जैसे ही आप अपने थॉट्स को डायरी में लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको दिखता है कि आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, आप बेसिकली अपने थॉट्स को देख पाते हो एंड जिससे होता क्या है, जो टेंशन आपको चल रही होती है या इतने टाइम से टेंशन चल रही है वो बेटर मैनेजेबल हो पाती है, जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो आप अपनी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब आपने अपने थॉट्स को पेपर पर लिखना स्टार्ट करा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पे आप सबको बोलना है वो ये है कि जर्नलिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डायरीज ले आओ या जर्नल्स ही बाय करो तभी आप जर्नलिंग कर सकते हो। बहुत से लोग इसका एक्सक्यूज भी दे सकते हैं, बट अगर अपने आप को आपको हील्ड महसूस कराना है तो आप सिंपल कॉपी के पीछे भी अपने थॉट्स को लिख सकते हो, क्योंकि पर्पस इज टू गिव क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चरिंग टू योर थॉट्स, नॉट कि एक जर्नल बाय करके उस पे ही सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर जो हम दे सकते हैं वही दें, जो क्वेश्चन पूछे हैं वही आंसर दें, तभी हम अपने आप को हील्ड महसूस कराएंगे। दैट इज नॉट आवर पर्पस। पर्पस इज टू गिव स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी टू आवर थॉट्स, है ना। तो उसके लिए आप एक पन्ने पे भी अगर लिखना स्टार्ट करोगे तब भी आपको हील्ड महसूस होगा। ऑलराइट, जस्ट एक पॉइंट बताना था ताकि लोगों को ये ना लगे या आप ये ना समझो एक जर्नल बाय करनी पड़ेगी तभी चीजें होंगी। आप एक सिंपल डायरी ले लो, पन्ना ले लो एंड यू कीप ऑन राइटिंग जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। कोई सेट ऑफ पॉइंट नहीं होते, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं होते। जो आपको दिमाग में स्ट्रेस फील करवा रही हैं चीजें या स्ट्रेस्ड फील करवा रही हैं चीजें, आप उनको पन्ने पे उतारना स्टार्ट कर दो। आप देखोगे एक सेशन करोगे आप, मात्र आपको 10-15 मिनट लगेंगे एंड यू विल गेट एडिक्टेड टू दैट प्रोसेस। राइट, चलते हैं अगले पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, राइटिंग फोर्सेस लॉजिकल सीक्वेंसिंग। कुछ भी लिखने के लिए ना बहुत जरूरी होता है एक स्ट्रक्चर और एक सीक्वेंस। जस्ट लाइक जैसे मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है उसका भी एक स्ट्रक्चर और सीक्वेंस था। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरिंग और सीक्वेंसेस जो है ना वो आपकी प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइज बेटर तरीके से कर पाता है। अब हो सकता है ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा हो आपको, जो मैंने पहली बात बोली है कि कुछ भी एक जर्नल लेकर के उस सेट ऑफ चीज में आंसर नहीं करना। बिल्कुल मैं अभी भी उसी बात पे ही रहूंगा, बट ये पॉइंट ये समझा रहा है कि ओवर टाइम जब आप करने लगते हो जर्नलिंग तो आपको समझ में आता है कि यार ये थॉट अननेसेसरी नहीं है, तो ये मेरी प्रायोरिटी पे नहीं है। अब अपनी प्रायोरिटीज जो P0, P1, P2, P3 जो भी प्रायोरिटीज हैं वो सेट कर पाते हो जब आप ओवर टाइम जर्नलिंग करने लगते हो। बट फॉर अ बिगिनर वो पॉइंट बहुत वैलिड है और मैं उस पॉइंट पर अभी भी रहूंगा कि आपको कोई सेट ऑफ पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं चाहिए। आपको बस एक हैबिट बनानी है। वंस दैट इज बिल्ड, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, स्ट्रक्चरिंग करना, सीक्वेंसिंग करना स्टार्ट कर देगा कि कौन सी चीज को कौन सी प्रायोरिटी देनी है एंड उस हिसाब से ही आप उस प्रॉब्लम को फिर केटर करना स्टार्ट कर दोगे। और इसी ही स्ट्रक्चरिंग और सीक्वेंसिंग के बाद
लोग यही कहते हैं, अच्छा अब पता लगा कि दिक्कत कहाँ थी। जर्नलिंग का मतलब है बोर्डम प्लस हीलिंग। कैसे, आइए समझते हैं। जब आप जर्नल कर रहे होते हो उस टाइम पर आप बार बार अपना फोन चेक नहीं करते। आप पर कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप तुरंत फोन पिकअप करके उस नोटिफिकेशन का रिप्लाई करने नहीं भाग जाते। आप उस समय जो भी लिख रहे हो उस पर फोकस करते हो, राइट। आपका फोकस होता है कि आपके जो ख्याल चल रहे हैं उनको आप कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो, राइट। उनको क्या लिख रहे हो। आपका ये दिमाग नहीं है कि मैं किसी का मैसेज आ गया या कोई ऐप ने नोटिफिकेशन भेज दी तो उस पर क्या सेल है क्या नहीं है मैं उधर चले जाऊं, बल्कि मैं उतनी देर बोर हूं। क्योंकि आप जब लिख रहे हो, आप सोच रहे हो, उस समय आप किसी और चीज से कनेक्टेड नहीं हो बल्कि खुद के साथ कनेक्टेड हो, जो कि आज के टाइम पे बहुत मिसिंग है। एंड प्लस पॉइंट इस पर यह है कि आप साइलेंस को भी उतनी ही देर, भले ही वो 10 मिनट हो 5 मिनट हो, बट आप ऐसा करने से दोनों चीजें एम्ब्रेस भी कर रहे हो और रिजल्ट इसका इतना बढ़िया है कि आपकी हीलिंग हो रही है। यहां तक हमने सब चीज वीडियो की समझ ली है। अब जिसने भी वीडियो यहां तक देखी, थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं कि कैसे जर्नलिंग ने मेरी हेल्प करी और कैसे मेरे को एक स्ट्रक्चरिंग दे दी अपने थॉट्स पर, एंड कैसे मेरे थॉट्स अलाइन रहने लगे जर्नलिंग से। नाउ दिस इज माय स्टोरी। मुझे जर्नलिंग के बारे में अपने बड़े भाई से पता लगा था। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी तो वो जल्दी सो गए थे, बट डेस्क पर उनकी डायरी रखी हुई थी। उस डायरी में इतना कुछ फैंसी नहीं था, जस्ट एक छोटा सा टेक्स्ट फॉर्मेट में बुक के कवर पे जर्नल लिखा हुआ था। मैं उस डायरी को देख के बहुत इंट्रीग हूँ। सुबह जब वो उठे तो मैंने उनसे सिंपल पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला ये मेरी जर्नल है। मैंने कहा ये क्या होता है भाई जर्नल। तो उन्होंने मुझे बताया कि जर्नलिंग की वजह से उनके थॉट्स और एक्शन काफी अलाइंड हो गए हैं और लाइफ में काफी स्ट्रक्चर आ गया है। जब भी उनको कभी स्ट्रेस होता है, वो जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, एक्स वाई जेड एनीथिंग, कोई भी थॉट्स, वो उस जर्नल में लिखना स्टार्ट कर देते थे। ऑब्वियसली उस जर्नल डायरी में काफी स्ट्रक्चरिंग थी एंड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही थे पेजेस, बट वो ऐसा ही करते थे। अब भले ही मैंने अपने चेहरे पर तो नहीं दिखाया, बट इंटरनली उस टाइम पर मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था। हो सकता है उनको दिख भी गया हो, क्योंकि स्ट्रेस चेहरे पे दिख ही जाता है। तो मैंने कहा बॉस स्ट्रेस तो है, लेकिन ये बहुत अच्छा मुझे उन्होंने सजेशन दे दिया है, बातों बातों में बेसिकली मुझे सजेशन मिल गया है। अब तो मैं ये जरूर बाय करूंगा। एंड आज तक मैं जर्नल करता हूं उस दिन के बाद से। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हर एक दिन जर्नल करता हूं बैठ के, बट मेजोरिटी ऑफ द डेज में जरूर करता हूं। और जिस दिन मुझे स्ट्रेस होता है उस दिन तो मैं 2-2 पन्ने भी भर देता हूं अपने थॉट्स को स्ट्रक्चरिंग देने के लिए और अपने आप को हील्ड महसूस करवाने के लिए। तो ये मेरी स्टोरी थी। एंड जर्नल करने से काफी हद तक मेरी स्क्रिप्टिंग में भी, मेरे आइडिएशन में भी, मेरे काम में भी, मेरी वीडियो क्रिएशन में भी काफी हेल्प होती है, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चरिंग पता लग जाती है। एंड जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में बोला भी है कि हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। अब क्योंकि मैंने 10 दिन से जर्नलिंग मिस कर दी है, तो मैं चला अपने टास्क को कंप्लीट करने, बेसिकली अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर देने। आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अगर जर्नल बाय करने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर के बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बाय नहीं करने हैं तो बिल्कुल मत करो यार, कोई जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल डायरी भी ले सकते हो जिस पर आप जा करके अपने थॉट्स को स्ट्रक्चरिंग दे सकते हो। वंस एक बार आप वहां पर मास्टर कर लोगे, उसके बाद एक जर्नल बाय कर लेना एंड देन अपनी प्रोसेस फॉलो कर लेना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स एंड फीडबैक्स। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 100 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट एज वेल। आई विल सी द नेक्स्ट वन। बाय। थैंक यू भाई एक बेटर डिसीजन लेने के लिए। और मैं तुझे ये वादा करता हूँ, जब भी तुझे स्ट्रेस हो, जब भी तुझे एंग्जाइटी लगे या तुझे कोई भी परेशानी फील हो मेंटली, मैं तेरे साथ हूँ। इस वॉर में साथ चलते हैं और एक हील्ड माइंड के साथ सोसाइटी में अच्छी चीज़ें स्प्रेड करते हैं। मिलते हैं भाई कल, सेम जगह सेम सीट, बट एक बेटर और हील्ड माइंड के साथ। बाय।